मधुस जो दिल कहे कि मेरी फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। आज एक बॉलीवुड मूवी के बारे में बात करने वाली हूँ और जो लेटेस्ट तो नहीं है, 2019 में आई थी ये मूवी। लेकिन इसका एक जो गाना है जो मुझे बहुत ही पसंद है और मैं बहुत सारी अपनी रील्स में लगा चुकी हूँ, उसने मुझे मजबूर किया कि ये मूवी, मैं गाना तो इतनी रील्स में लगा चुकी हूँ लेकिन मैंने ये मूवी कभी देखी नहीं है, तो एक बार देखूँ तो सही। So I opened and watched केसरी। केसरी मूवी 2019 में आई है। अक्षय कुमार इसमें सरदार जी बने हैं और न सिर्फ सरदार जी बने हैं लेकिन ब्रिटिश आर्मी में एक हवलदार का रोल उन्होंने अदा किया है और ये रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है। इट एक्चुअली हैपन। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि 1897 में सरागढ़ी एक जगह है, ब्रिटिश आर्मी का एक प्रॉपर वहाँ पे पोस्ट था। वो बेसिकली अफ़गान के बिल्कुल बॉर्डर पे वो एरिया था और 1897 की जब मैं बात कर रही हूँ तो उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था। तो ये जो सरागढ़ी जो एरिया दिखाया गया है वो आज की डेट में KPK एरिया में आता है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। कहा जाता था कि उसको सारागढ़ी को पे जिसकी पोस्टिंग होती थी वहाँ कोई एक्शन तो है नहीं, बस वहाँ पर सिर्फ पोस्ट का काम किया जाता है, इधर की पोस्ट उधर, उधर की पोस्ट उधर, मैसेजेस भेजने का काम किया जाता है। तो 21 सिखों को 21 एक टीम जो थी वहाँ पर तैनात की गई थी। हवलदार इशार सिंह, उनकी पोस्टिंग वहाँ पर करी जाती है। बहादुरी का रंग है, शहीदी का। 10,000 के करीब अफगानी इन्वेडर्स जो हैं वो वहाँ सारागढ़ी किले के ऊपर अटैक करते हैं, जहाँ पर ये 21 फौजी जो होते हैं ये खड़े होते हैं। लेकिन ये बहुत ही बहादुरी के साथ न सिर्फ फाइट करते हैं बल्कि अपनी ब्रिटिश आर्मी को पैगाम भी भेजते हैं कि यहाँ पर ये सिचुएशन है। जो पूरी पिक्चर है वो उसी पे बेस्ड है, प्लस जो जवान है उनकी थोड़ी थोड़ी सी कहानी। तो पैट्रियटिज्म के ऊपर है, उनकी जो बहादुरी जिससे वो लोग लड़े वहाँ पर, किस तरह से उनको रोक के रखा 10,000 अफगानी इन्वेडर्स को। तो ये देखने वाली है और वाकई में उस वक्त बहुत ही रोंगटे खड़े होते हैं और वो सब कुछ होता है। Everything is fine about the movie. I like the concept, I like the story and being a true story, तो वाकई में एक बहुत ही ऐसी भावना आती है कि हमारे कितने ऐसे जो जवान थे या आज भी हैं जो कि इस तरह से बिल्कुल अपनी जान को हथेली पे लेके घुस जाते हैं। लेकिन मेन जो फोकस था वो किसके ऊपर था? एक तो अक्षय कुमार के ऊपर, ऑफ कोर्स, बिकॉज ही इज़ द की पर्सन, जो हवलदार वहाँ का इंचार्ज है उस पोस्ट का, हवलदार इशार सिंह। और एक टिपिकल ठेठ गांव का फार्मर है जो कि आर्मी में भर्ती हुआ है, ब्रिटिश आर्मी में। उसकी भाषा का एक्सेंट क्या होना चाहिए? आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर कि क्या होना चाहिए। मैं जहाँ तक समझती हूँ कि एक सिख की जो पर्सनालिटी दिखाई जाती है ना, उस दे विच जो एक्सेंट लाना पएगा वो लाना पएगा पंजाबी। एक ठेठ पंजाबी जो होता है ना सिख, चाहे आप पंजाबी भाषा का इस्तेमाल मत करो, लेकिन जब एक पंजाबी एक हिंदी बोलता है वो एक्सेंट तो होना चाहिए ना। एक गोरे ने मुझसे कहा था कि तुम गुलाम हो, कि हिंदुस्तान की मिट्टी से डरपोक पैदा होते हैं। लेकिन एक अक्षय कुमार को छोड़कर मैं बाकी जो पूरा सिख रेजिमेंट था, 21 की टीम थी ना सरदारों की, उनका एक्सेंट आप सुन के देखिए। परिणीति चोपड़ा इशार सिंह हवलदार की वाइफ बनी है। एक गेस्ट अपीयरेंस ही मान लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है रोल परिणीति का, लेकिन उसकी आप देखिए, उसने अपने रोल को बहुत अच्छे से अदा किया है। मैं कहूँगी उसके बोलने में, उसके लहजे में, उसके चलने में, उसके उठने बैठने में, हर चीज़ में एक सिखनी की झलक नज़र आ रही थी।
और एक बात बोलना चाहूँगी, इसमें एक जो अफ़गानी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, एक मौलवी साहब दिखाए गए हैं, जिन्होंने बहुत इसमें वॉर में अपने सारे हथकंडे अपनाए हैं, उनका भी जो एक्सेंट था, वो पश्तो भाषा में था ही नहीं। मैं आज की डेट में ये ज़्यादा अच्छे से इसलिए कह सकती हूँ, क्योंकि आजकल हम जितने भी पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं, वो जो खई देखा था, खई में जिस तरह से वो पश्तो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो हमने काबली पुलाव देखा था, उसमें पश्तो भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो चाहे वो हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक्सेंट तो होना चाहिए ना। दैट एक्सेंट वॉज मिसिंग। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि फ़िल्म की टीम को, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो एक्टर है, इन सबको बहुत अच्छे से होमवर्क करना चाहिए था इसको मूवी में अपने अपने किरदार को निभाने के लिए। होमवर्क अगर अच्छा होता तो ये मूवी अगर जितनी सक्सेसफुल हुई है, इससे कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल होती। और मेरा पब्लिक रिव्यू चैनल है, मैं किसी के भी उससे इन्फ्लुएंस नहीं होती, मैं सिर्फ अपना बयान देती हूँ, मैं किसी का देखती ही नहीं हूँ। और एक और बात बोलना चाहूँगी सबसे आखिर में, तेरी मिट्टी में मिल जावा, ये गाना इस फिल्म में एक मेल सिंगर ने गाया हुआ है, पंजाब के ही कोई सिंगर है। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग, जो रोंगटे परिणीति की आवाज़ से खड़े होते हैं। ओ रांझना वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, वो परिणीति ने अपने प्राइवेट एल्बम में गाया है। वो मुझे इस एक्चुअल सिंगर जो इस मूवी में जिन्होंने गाया है, उसकी सिंगिंग में मुझे वो रोंगटे खड़े नहीं हुए। तो मैं ये इमेजिन कर रही थी कि अगर मूवी के एंड में परिणीति की आवाज़ में वो गाना पीछे से चलता तो 4 चांद लग जाते। सो चलिए, बाय बाय फॉर टुडे। और आखिर में अगर कॉपीराइट नहीं आता है तो मैं परिणीति की आवाज़ में वो वाला गाना बजाना चाहूँगी जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और जिसके ऊपर मैंने अपनी रील बनाई हुई है। लेट्स सी इफ देयर आवर्स टू प्ले दैट। फिर मिलती हूँ कुछ और लेकर। बाय। हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते